नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रेरक बालक प्रतियोगिता के इस आयोजन में। और आज हमारे साथ हैं इस प्रतियोगिता को जो लीड कर रहे हैं और मुख्य रूप से जिनकी भूमिका है इस प्रतियोगिता के आयोजन में, श्रीमान अशोक चौधरी जी, पीसी ट्रेनिंग जनपद हाथरस। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे शिक्षक साथी बड़े ही उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता को लेकर और हर स्तर पर सभी अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन बनेगा प्रेरक बालक का कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे आया आपके दिमाग में, और इस प्रतियोगिता का क्या मोटिव था जो आपने इस तरह का जनपद में एक ऐसी पहल जो है शुरू कर दी जिसका चारों तरफ जो है डंका बजा हुआ है। देखिए हरवीर जी, कौन बनेगा प्रेरक बालक का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे जो इसका पूरा व्यू बनाया गया है वो मेरे मित्र हैं, एक हमारे एआरपी, और मेरे साथ एक मेरी पीछे जो मुझे बैकअप दे रही है, मेरे साथ एक मेरी टीम है। उस टीम का और मेरे मित्र जो एआरपी हैं और हमारे जो एसआरजी हैं, उन सब ने मिलकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। और उस रूपरेखा को तैयार करने के बाद तत्कालीन जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं वर्तमान में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उनके सामने जब ये प्रस्तुत किया गया तो इस कार्यक्रम को उनकी पूरी सहमति मिली। उसके बाद इस कार्यक्रम पर और ज़्यादा मंथन किया गया। बड़ी ही अच्छी पहल है सर आपके द्वारा, और निश्चित ही ये जनपद हाथरस से बढ़कर हमारे प्रदेश में फैलेगी। और एक प्रश्न और है जी कि प्रतियोगिता का आयोजन चूंकि बृहद स्तर पर है, पूरे जनपद के समस्त विद्यालय, समस्त शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करेंगे। तो अक्सर सभी के मन में जब भी कोई प्रतियोगिता आती है तो एक प्रश्न रहता है कि इसकी शुचिता कैसे जो है बनी रहेगी और किसी भी तरह से इसमें ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने किसी जो है व्यक्तिगत हित को देखते हुए किसी बच्चे को आगे बढ़ाकर उनको कोई पुरस्कार दिला दे। तो इस संबंध में आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? देखिए, इसकी शुचिता के लिए जो हमारा पहला जो स्क्रीनिंग हो रही है, इसको हम 10 से 12 तारीख तक जो लिंक के माध्यम से ली जा रही है, वो एक ओपन लिंक है और उस ओपन लिंक में कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। हो सकता है कि वो हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा कराया गया हो, अभिभावक द्वारा उसमें चीटिंग कराई गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा बच्चा हो। उसमें हमने खुली छूट दे दी है कि कोई भी किसी भी तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक ओपन टाइप की है। और उसके बाद हम उसकी 60% पे हमने पासिंग मार्क्स रखे हैं, और जैसे ही 60% से ऊपर आएगा बच्चा, यहाँ तक सब कुछ ओपन है, 60% से जब ऊपर आएगा बच्चा, जितने भी बच्चे आएंगे उन सारे बच्चों की हम गूगल मीट के माध्यम से व्यवहारिक परीक्षण किया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से उनका साक्षात्कार किया जाएगा। वो कोविड प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार अगर ऑफलाइन संभव नहीं होगा तो गूगल मीट के माध्यम से सभी बच्चों का लिया जाएगा, और उसके बाद ही जो बच्चे वास्तव में सही होंगे उनको आगे बढ़ाएगा। इसमें हमारे जनपद स्तर से केवल हमारी एसआरजी टीम और जो हमारे साथ काम कर रही है इस पूरे मिशन में, एक कैंडिडेट उस टीम का भी रहेगा, जिससे कि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हमें अवगत कराएंगे। उस पर इस कार्यक्रम के संपूर्ण अधिकार आदरणीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी में समाहित है। बड़ा ही सर सराहनीय कार्य जो है किया जा रहा है, और निश्चित ही इसके द्वारा बच्चे लाभान्वित होंगे और उनका मनोबल बढ़ेगा। बच्चों को
वो भी सीखने का अवसर मिलेगा जो उन्हें भविष्य में करना होता है। जैसे कि परीक्षा के 4 सब्जेक्ट एक साथ पेपर देने को जो कॉम्पिटिशन में जाते हैं बच्चे, तब उनको अवसर मिलता है इस तरह की परीक्षा का, और उनको अगर शुरू से ही आदत डाल दी जाए तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल उस समय बहुत ऊपर होगा। इसी के साथ सर एक प्रश्न और है कि परीक्षा जो आपके द्वारा आयोजित की जा रही है, कौन बनेगा प्रेरक बालक, इसको और आकर्षक बनाने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके द्वारा क्या कोई पुरस्कारों की भी व्यवस्था है जिससे बच्चे और ज़्यादा इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित हों? इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए, बच्चों में उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से हमने 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी बच्चों के लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है, जो कि विद्यालय स्तर पर उसको प्रेरक बालक का प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके बाद संकुल वाइज हमारी एआरपी टीम, जिसमें हमारे संकुल शिक्षक 5 संकुल शिक्षक रहेंगे, एआरपी रहेंगे, उस विकासखंड के नोडल एसआरजी रहेंगे और उस विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे। तो वो संकुल वाइज बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे गूगल मीट के माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से। उसके बाद हमने ये व्यवस्था की है कि जो संकुल पर वो लोग डिसाइड करेंगे कि एक बच्चा मेरिट, तो क्योंकि मेरिट बनाएंगे, उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे कि संकुल का प्राथमिक स्तर का एक बच्चा, और बच्चे से मेरा मतलब एक बालक और एक बालिका, 2 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। और इसी प्रकार जूनियर स्तर का भी एक बालक और एक बालिका, 4 बच्चों को वो सेलेक्ट करेंगे। उन 4 बच्चों को हम पुरस्कार के रूप में आकर्षक इनाम उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद विकासखंड स्तर पर जो मेरिट बनेगी, विकासखंड स्तर पर जो हमारी व्यवस्था है वो सेम रहेगी कि जो संकुल स्तर पर चयनित बच्चे हैं उनमें से ही विकासखंड स्तर पर हमने ये व्यवस्था की है कि क्लास वाइज मेरिट बनाई जाएगी। और क्लास वाइज मेरिट में कक्षा 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6, 7, 8 के लिए अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट में एक बालक और एक बालिका, इस प्रकार प्रत्येक विकासखंड से हम 6 बालक और 6 बालिका को विकासखंड का प्रेरक बालक बनाएंगे और उन प्रेरक बालकों को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा और आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड से 12 बच्चे जो चिन्हित होंगे, उन सभी विकासखंड के बच्चों का आदरणीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में और डाइट मेंटर्स, एसआरजी और खंड शिक्षा अधिकारी, जो भी एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी द्वारा उन सभी बच्चों का साक्षात्कार लिया जाएगा और उस साक्षात्कार में से प्रत्येक विकासखंड से 2 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विकासखंड से 2-2 बच्चे के हिसाब से जनपद में 16 बच्चे निकल कर आएंगे और उन 16 बच्चों को हॉट सीट पर खेलने का मौका मिलेगा। हॉट सीट पर खेलते समय उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट के हिसाब से जो वरीयता क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय को एक आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें प्रथम जो प्रेरक बालक बनेगा या प्रथम स्थान जो प्राप्त करेगा उसको डेस्कटॉप की व्यवस्था की गई है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को टैबलेट की व्यवस्था की गई है और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को साइकिल की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जो हमारे 16 बच्चों में से 3 बच्चों को ये 3 पुरस्कार दिए जाएंगे और जो शेष 13 बच्चे हैं उनको सांत्वना पुरस्कार में एंड्रॉयड फोन की व्यवस्था की गई है। सर, बड़े ही आकर्षक पुरस्कार जो है आपके द्वारा निर्धारित किए गए हैं और निश्चित ही मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश स्तर पर
इस तरह के पुरस्कार, इस तरह की मुहिम किसी के द्वारा अभी तक संचालित नहीं की गई होगी और आपके इस प्रयास से परिषदीय स्कूलों के जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। सर, एक आखिरी जो है प्रश्न आपसे और है कि इस प्रकार के आयोजन की अपेक्षा हम आपसे भविष्य में कर सकते हैं या नहीं? क्या इस तरह की कोई और प्रतियोगिताएं भी भविष्य में आयोजित की जाएंगी? देखिए, जिस प्रकार से हमें हमारे उच्च अधिकारियों का सानिध्य मिल रहा है, चाहे वो मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनके संरक्षण में, इनके सानिध्य में जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमारी डाइट मेंटर्स, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी बढ़ चढ़कर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे ARP, SRG और संकुल शिक्षक अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा शिक्षक, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, सहायक अध्यापक हो, शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक, सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तरह तरह की उनकी जिज्ञासाएं हैं। उनका ARP, SRG, संकुल शिक्षक द्वारा समाधान किया जा रहा है और समाधान ही नहीं किया जा रहा, उनको प्रेरित भी किया जा रहा है। और एक प्रश्न हमारे किसी साथी ने डाला था कि इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, मॉडल पेपर भेज दिया जाए, तो हमने वो मॉडल पेपर भी डाल दिया है। हमें इस तरह से लग रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि ये प्रतियोगिता एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता होगी और इसके जब परिणाम आएंगे या जब इस प्रतियोगिता का जब समापन हो जाएगा और इसका जब अंतिम निष्कर्ष निकलेगा, तो उसके बाद हो सकता है कि इससे और बड़ी प्रतियोगिता कराई जाए। हमें जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारी BSc मैडम, प्राचार्य मैडम और डाइट मेंटर्स, तो हमें नहीं लगता कि हम आगे कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं करा सकते। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम और बड़ी, इससे बहुत बड़ी प्रतियोगिता कराने के लिए तैयार है। हमारी टीम जो अदृश्य है, अदृश्य रूप से कार्य कर रही है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, अगर हम इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप में सफल होते हैं, तो हमारे जनपद के अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य के साथ साथ जो हमारी अदृश्य टीम है, मैं उसका भी पूरा आभार व्यक्त करूँ। यह कार्यक्रम क्वालिटी सेल हाथरस का नहीं है, यह कार्यक्रम हमारे हर शिक्षक का है, हर शिक्षा मित्र का है, हर ARP का है, हर अनुदेशक का है और हर उस बच्चे का है जो इसमें प्रतिभाग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया है जो हमारे जहन में थी, हमारे सभी शिक्षक साथियों के जहन में थी, और एक आश्वासन भी आपने दिया है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन पूर्ण मनोयोग से होगा। हर शिक्षक साथी अपना सफलतम प्रयास इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में करेगा और भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन आपके द्वारा और हमारे सभी शिक्षक साथियों के द्वारा मिलकर किया जाएगा, जिससे हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी और हमारे देश का भविष्य सुनहरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।